जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर से संबंधित मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक अलग से एक वीडियो बना करके आज डिस्कस करने के लिए आया हुआ। ये टॉपिक है बेटा रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम आवर्त दशमलव भी कहते हैं हिंदी में। ये रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव ये आपको केवल जीपी सीरीज में ही पढ़ने को मिलता है, गुणोत्तर श्रेणी में मिलता है। इसमें बेटा अनंत पद होते हैं, अनंत पदों का योगफल होता है, इसका सूत्र लगाया जाता है। अगर आप इसको पूरे मेथड से, जैसे आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ के रखा है जीपी सीरीज में, अगर आप उसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो बेटा आपका थोड़ा सा समय ज्यादा चला जाएगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, इसका लक्ष्य है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो ये क्वेश्चन बेटा आपके 5 सेकंड के अंदर, हद से हद 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। तो चलिए आइए, अब मैं आपको यहां पर डिस्कस करने चलता हूं बेटा आवर्त दशमलव। यहां पर हमने मुख्यतः जो 5 पॉइंट है, मुख्यतः या ये कह लें, ये मुख्यतः शब्द को मैं हटा देता हूं, केवल और केवल बेटा आपके ये 5 टाइप ही मिलते हैं। इसमें मैं पांचों एक साथ आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं इस लेक्चर में पांचों मैंने लिख दिए हैं, अब मैं इसको एक एक करके डिस्कस करता हूं, फिर इसके मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। आइए बेटा देखते हैं। जैसे पहला टाइप है, लिखा हुआ है 0 पॉइंट ए बी सी बी सी बी सी एंड सो ऑन। यहां पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर जो ये बी सी लिखा हुआ है बेटा, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये कई बार आ रहा है, अनंत तक आता जा रहा है। इसलिए इसमें रिकरिंग जो डेसिमल होगा, आवर्त दशमलव होगा, ये आवृत्ति बीसी पर ही हो रही है। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 0 पॉइंट ए। अच्छा, ए केवल एक ही बार आ रहा है, ए पर नहीं रिकरिंग डेसिमल लगेगा, केवल बीसी पर लगेगा। तो हमने इसको लिखने का दूसरा ढंग भी देख लीजिएगा, 0 पॉइंट ए बी सी के में केवल बीसी के ऊपर ही रिकरिंग डेसिमल लगा हुआ। इसका यह मतलब है कि जो बीसी है बेटा, ये बार बार आ रहा है, लगातार इनफाइनाइट तक आता जाएगा। इसको लिखने का एक ढंग और भी होता है प्यारे बच्चों, इसे लिखते हैं 0 पॉइंट ए बी सी, और ये बीसी बार बार आ रहा था, बीसी के ऊपर ये बार का साइन लगा दिया जाता है। तो बीसी के ऊपर बार का साइन लगा है, इसका मतलब है ये बीसी रिपीटेड है। या फिर बीसी के ऊपर रिकरिंग डेसिमल लगा, इसका मतलब भी यही है, जैसे यहां पर बीसी का मतलब था कि बीसी बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट देखिएगा। अगर हमने इसको फर्स्ट इंटर से लगाया तो हमारा समय जाएगा बेटा, हमें वो समय को बचाना है। आइए देखते हैं बेटा, इसका तरीका यह है, दशमलव से इधर जो हमारे पास लिखा हुआ है पूरा नंबर, हम बेटा रिकरिंग डेसिमल या ये बार के साइन को भूल जाएंगे, हम पूरा एबीसी लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। आपने देखा बीसी के ऊपर बेटा यहां पर डेसिमल था, देखिए बीसी के ऊपर था, बीसी के ऊपर बार था, किसके ऊपर नहीं था, ए के ऊपर। ए को यहां पर माइनस करेंगे अपॉन में। अब जब अपॉन में आते हैं तो क्या करते हैं, पहले यहां पर उतनी बार 9 लिखते हैं, उतनी बार यहां पर बेटा 9 लिखा जाता है, जितनी बार आप पर यहां पर बेटा आपने अब अपॉन में आना है। अपॉन में आपको क्या करना, ध्यान रखना, जैसे यहां पर बीसी है, बीसी के ऊपर बार का साइन था, या ये कहने बीसी के ऊपर रिकरिंग डेसिमल था, तो कितने डिजिट है, जितने डिजिट पर, जितने नंबर पे यहां पर बार का साइन लगा होगा, या ये कह ले रिकरिंग डेसिमल लगा होगा, या ये कह ले जो रिपीटेड होंगे, उतनी बार आपको 9 लिखना है, उतनी बार 9। और जैसे ए है, ए के ऊपर तो डेसिमल नहीं था, ए के ऊपर यहां बार का साइन नहीं है, इसका मतलब है एक ही बार यहां पर 0। बस ये इसका शॉर्टकट हुआ बेटा, इसकी मदद से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, यहां पर बेटा इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देखिए ए बी के बाद आपको सी 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 ये रिपीटेड दिख रहा है, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट ए बी सी। सी के ऊपर बेटा आप डेसिमल लगा लेंगे, रिकरिंग डेसिमल, या इसको लिखने का भी मैंने आपको यहां ढंग में सिखाया, आप सी के ऊपर बार का साइन लगाएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपने ऊपर भी सीखा, हमने पूरी संख्या एबीसी को लिखा माइनस, ए बी के ऊपर रिकरिंग डेसिमल या बार का साइन नहीं आ रहा है, तो हमने माइनस में लगा दिया ए बी अपॉन में। जितने अंकों पर रिकरिंग डेसिमल होता है, यहां पर तो केवल सी पे ही है बेटा, तो उतनी बार 9, यानी कि एक बार 9। ए बी पर तो रिकरिंग डेसिमल नहीं है, ए बी पर तो बार नहीं आ रहा है, यानी कि 2 है, ए और बी 2, तो 2 बार आपको 2 अंकों की जगह पर 2 बार 0 लगाना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का हल मिल जाएगा।
आइए बच्चों इसको भी देख लेते हैं। ये तीसरा पैटर्न क्या है, ये बेटा है एबीसी एबीसी एबीसी, ये एबीसी 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 रिपीटेड हो रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 0.abc इज, ये रिकरिंग डेसिमल तीनों पर आ जाएगा, या हम इसको अगर दूसरे ढंग से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, एबीसी पूरे पर बार लगा देंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब क्या करना है बेटा, हमें करना है, हमें एबीसी लिखना था, फिर माइनस करना था, माइनस करके क्या करना था, जिस पर रिकरिंग डेसिमल नहीं आया हो, जिस पर बार नहीं आया हो, तो बेटा यहां पर तो कुछ है ही नहीं, दशमलव के बाद एबीसी था, तीनों पर आया है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो हम इसको जीरो ही कह लें। अपॉन में जितने डिजिट पर बार का साइन है या डेसिमल लगा हुआ है रिकरिंग डेसिमल, उतनी बार 9, 1 2 और 3 पर था, उसके बाद हमें वो लिखना होता है जहां पर रिकरिंग डेसिमल नहीं आया। तो बेटा हमें यहां पर ऐसा कोई तो नहीं मिल रहा है, 3 अंक मिल रहे थे, 3 डिजिट मिल रहे थे, तीनों पर था, तो हमने 3 बार 9 लगा दिया। बस ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। अब हमारे बाकी 2 प्रश्न बेटा ये एक ही पैटर्न पर आधारित है। ये कैसे सोल्व करते हैं, ये दशमलव से इधर भी कुछ लिखा होगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे बेटा, एबीसी पूरा तीनों नंबर ले लेंगे एबीसी, फिर माइनस करेंगे, ध्यान रखना क्या करना। अब जब हम ऊपर देखो, इसको 2 ढंग से समझना, एक अंश अलग तैयार करेंगे, हर अलग तैयार करेंगे। जब हर तैयार करते हैं तो याद रखना दशमलव के बाद वाले नंबर्स को ही लिया जाता है, दशमलव के बाद वाले नंबर्स को अपॉन तैयार करने में। लेकिन जब अंश लिखते हैं तो पूरा एक साथ मानते, जैसे एबीसी लिखा, माइनस ए और बी पे रिकरिंग डेसिमल नहीं था तो हमने ए बी लिख दिया। अपॉन में आएंगे, मैंने क्या कहा, अपॉन के लिए केवल दशमलव के इधर देखते हैं, एक अंक पर बार का साइन था तो एक बार 9, बी पर नहीं था यानी कि एक अंक पर नहीं था, उतनी बार 0। ये हमारा इसका जवाब हो गया। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछे तो आप इसका जवाब स्वयं दे सकते हैं। मैंने क्या बताया, अंश और हर आपको अलग अलग तैयार करने के लिए सिखाया था टेक्निक। आपको जब अंश तैयार करना होगा तो पूरे नंबर को लेंगे, क्या है बेटा, ए बी सी डी आपने लिख दिया, फिर माइनस लगाया, जितने अंकों पर बार का साइन नहीं था यानी कि ए और बी पर नहीं था तो आप इस ए बी को लिखेंगे। अपॉन में बेटा जब अपॉन तैयार करते तो मैंने कहा दशमलव के इधर राइट हैंड साइड में जो लिखा है बस उसी को लेते हैं। तो बेटा यहां पर सी डी यानी कि 2 अंकों पर बार का साइन था तो 2 बार 9, एक अंक बी पर नहीं था तो 1 बार 0। ये हमारा बेटा पूरा लेक्चर हो गया रिकरिंग डेसिमल पर आधारित। आपने सारे 5 मेथड इसके देख लिए, 5 टाइप बनते हैं, 5 आपने सीख लिए। अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस भी करा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ताकि कई बच्चों ने बेटा हमें कॉल करके कहा कि सर इसको रिकरिंग डेसिमल को अलग से बता दीजिएगा, तो मैं आपको पूरा लेक्चर ही अलग से बना के दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहां पर रिकरिंग डेसिमल के 5 टाइप आपको बता दिए जो पूरे चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको यहां पर बेटा 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले वीडियो को आप रोक लीजिएगा, वीडियो को रोकने के बाद आप इनको स्वयं सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे इसका सॉल्यूशन आपको समझाया है। आइए देखते हैं कि करके इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर 0.333 आ रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि 0.33 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है या बार लगा ले, बात एक ही है। आप इसको बेटा कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने भी क्या बताया था, 0.3 और 3 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल, दोनों का मतलब एक ही है जो ये लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप तो पूरा नंबर 3 ही लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही अंक है और उस पे ऊपर रिकरिंग डेसिमल है तो आपने यहां पर 9 लिख दिया। बेटा इसको सॉल्व किया, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/3। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है जो 2 लिखा है 0.231 और तीनों के ऊपर बार है। इसका मतलब हुआ कि 2 3 1 231 अपॉन में, चूंकि माइनस में हमें कोई ऐसा अंक ही नहीं मिल रहा जिसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल ना हो, उन्हें तो हम उतने उसको माइनस करते हैं। अब क्या है, अपॉन में करेंगे जितने अंक के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है, तीनों के ऊपर है बेटा, तो 3 बार 9 लिख देंगे। हमारा इसका जवाब ये हो जाएगा। आप अपने जवाब का मिलान बेटा कर लेना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है, 0.6, आप देख रहे हैं 888 रिपीट हो रहा है, यानी कि हमने 0.688 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल लगा दिया, ठीक है। या आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं 0.68 और इसके ऊपर बार का साइन लगा सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेटा आप लिखेंगे इसको 68 पूरा नंबर लिखा, माइनस आपको वो संख्या लिखनी होगी, वो अंक लिखना होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, जैसे 6 के ऊपर नहीं है आपने 6 लिख दिया। अपॉन में, अब अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में देखते हैं दशमलव के इधर हमारे पास कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर है तो 1 बार 9, जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने 0। ये हमारा जवाब हो गया। 68 में से बेटा हमने 2 घटा दिया तो ये हो गया 62,
62/90, इसको अगर हम कैंसिल कर लें 2 से तो ये 31/45, ये हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप इसको नोट कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन फिर से लिखता हूं, आप उसका अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों मैंने आपको यहां पर फिर से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले आप वीडियो को रोकिए और इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 0.423, तो प्यारे बच्चों इसको मैंने क्या कहा, पूरी संख्या आपने लिखा 423। माइनस में हम क्या लिखते हैं, जैसे 4 है, 4 के ऊपर तो कोई डेसिमल नहीं था, हमने 4 लिखा। अपॉन में हमें लिखना होता है, पहले उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों पर बार आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है तो हमने 2 बार 9 लिख दिया, 4 पर नहीं आ रहा है उतनी बार 0 लिख दिया। क्लियर है बच्चों? आपने 423 से 4 को जब घटाया तो मिल गया 419/990, ये हमारा जवाब हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कि अपॉन जब तैयार करते हैं तो उसका अलग ढंग होता है, और जब अंश लिखते हैं, अंश यानी कि हर के लिए अलग तरीका है। अंश के लिए क्या तरीका है, अंश के लिए कि पूरे को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो गया 352, फिर माइनस, फिर देखते हैं वो संख्या लिखनी होती है जिन पर बार नहीं होता है, वो अंक या वो संख्या कह लें, जैसे 3.5 लिखेंगे, पूरा 35 लिखेंगे, 3 और 5 इस पर नहीं है बार, हमने 35 लिखा। बटे जब हम अपॉन में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, हर को तैयार करते हैं तो दशमलव के इधर वाले अंकों को लेते हैं केवल। तो बेटा 2 पर बार था यानी कि 1 अंक पर था तो हमने 1 बार 9 लिखा, 5 पर के ऊपर कोई बार नहीं यानी कि 1 अंक पे कोई बार नहीं है तो उसको हमने 0 लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? अब हम 352 से 35 को डालें तो बेटा 1 हासिल लिया, 12 में से 5 गया, ये हो गया 7, 1 हासिल ले चुके तो 4 में 3 गया तो 317/90, ये हमारा जवाब हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ 3.5 पर बार है प्लस 5.4 पर बार है, तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया इसको कैसे लिखेंगे, 35 माइनस का 3 बटे, जब बटे में आएंगे तो दशमलव इधर ही देखेंगे तो 1 अंक है उस पर बार लगा हुआ है यानी कि हमने 9 लिख दिया, प्लस ऐसे यहां पर बेटा 54 माइनस 5 अपॉन में 1 बार केवल 9 आएगा। बेटा हमने यहां पर क्या करा, 9 को एलसीएम ले लिया, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 35 में 3 जाएगा, ये आ गया 32, प्लस का साइन था ये लगाया, 54 में 5 गया तो ये आ गया 40 का 49 आ गया। ठीक है, 9 और ये 2 हो गया 11, 1 हासिल 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 81/9, इसको बेटा हमने कैंसिल किया, हमारा जवाब आ गया 9। तो बच्चों मैंने आपको रिकरिंग डेसिमल पर आधारित 5 टाइप कराए, 6 क्वेश्चन भी करा दिए। अब मैं आपको यहां पर 4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको स्वयं करने होंगे और इनके आंसर्स यहां पर हैं, लेकिन मैंने आंसर्स क्रम से नहीं लिखे हैं, जंबल करके लिखे हुए हैं। हो सकता है पहले का आंसर जो है वो आखिरी वाला हो, पहले का पहला नहीं होगा, ऐसे करके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने इसके आंसर्स को यहां पर बता दिया है, लेकिन ये क्रम से नहीं है, मैं वापस आपको याद दिला दूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद।